Welcome to one and all inquiry classes. Today we are discussing about sign convention of lenses. देखो मैं आपको इस वीडियो में लेंसेज के बारे में ज्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं केवल बात करूंगा साइन कन्वेंशन की। ठीक है, साइन कन्वेंशन की बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि लेंसेज के बारे में बच्चा सब कुछ जानता है। ठीक है, उसको पता होता है कि यार ऑब्जेक्ट कहां रखना है, इमेज कहां बनेगी, बट फिर भी न्यूमेरिकल में वो हमेशा ज्यादातर मैंने देखा है साइन रखने में दिक्कत कर जाता है और इसकी वजह से उसका पूरा न्यूमेरिकल बेकार जाता है। मैं आपको गारंटी देता हूं जो मेरी ये वीडियो पूरी देखेगा उसका कभी भी न्यूमेरिकल साइन कन्वेंशन की वजह से तो गलत होने नहीं वाला। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन को डायरेक्ट ना समझते हुए मैं आपको जो एक दो बात आपके काम की है वो बता देता हूं। क्या है काम की बात? देखो, दो तरीके के लेंसेज होते हैं हमारे पास, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। पहली बात तो ये, कॉनकेव जितनी भी इमेज बनाता है वो सारी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। कॉन्वेक्स रियल एंड इन्वर्टेड भी बनाता है और एक ऐसा केस होता है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनती है। फिलहाल उनकी बातें नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस किधर की तरफ होता है। ऐसा नहीं है, वैसे फोकस तो दोनों तरफ होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा, बट जनरली हम अपना ऑब्जेक्ट किधर रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं, तो रेस इधर से आएंगी। इस वजह से जब रेस पैरेलल इंसिडेंट होती है किस पे, कॉन्वेक्स लेंस पे, तो कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, जिस वजह से वो रेस को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। और कहां पर कन्वर्ज करता है, फोकस पे। इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ये याद होनी चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो किधर की साइड होता है। आप या तो ये बोल सकते हो कि लेंस के राइट हैंड साइड की तरफ, या हम ये बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में क्या आ रही है, इंसिडेंट रेस जा रही है, उधर की तरफ ही क्या है, उसका फोकस है। एक तो आपको यह बात पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं कॉनकेव की बात करूं, कॉनकेव से भी अगर पैरेलल रेज आएंगी तो वो मीट तो फोकस पे करेंगी, बट कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, तो ये रेज को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है, इसीलिए असलियत में क्या है, रेज मीट नहीं करती, बट वर्चुअली अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये मीट करती हैं। और इसका जो फोकस होता है वो आपको क्या याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। अब काम की बात बता देता हूं जो याद रखनी है कि कॉन्वेक्स का जो फोकस है वो राइट हैंड साइड पर है और कॉनकेव का जो फोकस है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। ठीक है, इसके बाद अगली बात बताना चाहता हूं मैं तुम्हें। अगली बात क्या, आपको पता होना चाहिए कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कैसी होती है। देखो, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, मैं आपको यहां पर इमेजेस बना करके नहीं दिखाऊंगा, बस काम की बात बताऊंगा। काम की बात यह है, आप यहां पर कोई सा भी लेंस मान सकते हो, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कुछ भी। ठीक है, देखो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर रखा है। अब दो केस हो सकते हैं, या तो जो इसकी इमेज बने वो लेंस के राइट हैंड साइड की तरफ बन जाए या लेंस के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बने। दो ही काम होंगे, या तो लेंस के राइट हैंड साइड की तरफ बने या लेंस के लेफ्ट हैंड की साइड बने। अगर इमेज राइट हैंड साइड की तरफ बनेगी तो वो इमेज कैसी बनेगी, रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। ठीक है, अगर इमेज लेफ्ट हैंड साइड पर बने और लेफ्ट हैंड साइड पर जो इमेज बनती है उसको हम बोलेंगे वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। ये बात पता होनी चाहिए। इन्वर्टेड का मतलब वो उल्टी बनेगी ऐसे, और इरेक्ट का मतलब या अपराइट, मतलब वो सीधी बनेगी। मैंने आपको चार बातें बताई हैं अभी। फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस राइट हैंड साइड पर होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी इंसिडेंट रेज जाएंगी। कॉनकेव का लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर रखोगे तो जो इमेज बनेगी वो राइट हैंड साइड पर बनेगी, वो भी उल्टी। एक बात मैंने बताई कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट, मतलब सीधी बनेगी, जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट रखोगे उधर की तरफ ही इमेज बनेगी। ठीक है, अब बात करता हूं साइन कन्वेंशन पे। एक सेकंड में क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी
डाउट में रहेगा, इतना सभी गारंटी है मेरी। देखो साइन कन्वेंशन में सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, इमेज के डिस्टेंस को वी से और फोकल लेंथ को एफ से। ये जो ये डिस्टेंस होते हैं ये हमेशा मेजर कहां से करने होते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर ये रहा जो लेंस का सेंटर होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा इसको आपको हमेशा ही कैसा लेना है? नेगेटिव लेना है। क्यों लेना है लो बता देता हूं। यहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है, ओके। रेज इस डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है जी। इंसिडेंट रेज का डायरेक्शन क्या है? उधर की तरफ, ठीक है। अब जो हमारे क्या होंगे डिस्टेंस आप मेजर करोगे, अगर वो इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो आप उसको कैसा लोगे? पॉजिटिव। मैंने कहा जो भी डायरेक्शन आप मेजर करोगे अगर वो इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में कर रहे हो तो उसको आप पॉजिटिव लोगे, अदरवाइज आप नेगेटिव लोगे। जैसे कि इंसिडेंट रेज का डायरेक्शन वो है तो इधर की तरफ जो भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे वो सभी के सभी पॉजिटिव लोगे, और इधर की तरफ आप जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो सभी के सभी नेगेटिव लोगे। बात क्लियर है? ठीक है जी, ओके। अब इंसिडेंट रेज का डायरेक्शन वो है बट ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ये रहा। आप डिस्टेंस मेजर करोगे ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक का, इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए आपका यू का जो डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज ऑलवेज नेगेटिव। इसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। प्रॉब्लम होती है हमें थोड़ी सी इमेज के डिस्टेंस को लेने में। इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब वो कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा यही सोचना है। देखो अगर इमेज इधर की तरफ बनेगी लेंस के राइट साइड पर तो वो पॉजिटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में, और अगर इमेज इधर की तरफ ही बन जाए जिधर ऑब्जेक्ट रखा है तो वो इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात मैंने बताई थी आपको कि राइट हैंड साइड पर, लेंस के राइट हैंड साइड पर जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस के लिए आपको जो v इमेज का डिस्टेंस लेना है वो पॉजिटिव आएगा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए आपको जो इमेज का डिस्टेंस लेना है वो नेगेटिव लेना है, ठीक है। क्योंकि रियल इमेज इधर की तरफ बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, और आपकी जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो इधर की तरफ बनेगी। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करोगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज वो नेगेटिव और वो पॉजिटिव। लास्ट बात आती है किसकी? फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ भी आपकी देखो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सी इसमें भी वही बात है, इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में अगर फोकल लेंथ आप मेजर करोगे तो वो पॉजिटिव वरना नेगेटिव। कॉन्वेक्स का फोकस मैंने तुम्हें बताया था, कॉन्वेक्स का फोकस मैंने कहा था राइट हैंड साइड पर होता है, और अगर आप इधर की तरफ डिस्टेंस को मेजर करोगे इंसिडेंट रेज के तो उसको आप पॉजिटिव लोगे। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा जो फोकस होगा वो पॉजिटिव होगा। बट अगर आपको याद हो तो कॉन्केव का जो फोकस आया था, हमने रेज डाइवर्ज हुई थी और फोकस यहां पर आकर के मीट, ये था उसका फोकस लेफ्ट हैंड साइड पर इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए कॉन्केव के लिए हमेशा फोकस कैसा होगा? फोकल लेंथ नेगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद एक डाउट हो जाता है बच्चे का कि सर ठीक है, अगर लेंस फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन आएगा तो ये तीनों चीजें होती है, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, उसके लिए तो ये ठीक है। बट अगर न्यूमेरिकल मैग्निफिकेशन पे आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैग्निफिकेशन के लिए भी बता देता हूं, वो इससे भी ज्यादा आसान है। मैग्निफिकेशन इससे भी ज्यादा आसान है। मैग्निफिकेशन के लिए क्या बातें याद रखनी है? सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन के लिए दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट आपका ऐसा रखा होगा, ठीक है, तो आपको यही देखना है कि मेरे को कब हाइट ऑफ इमेज को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, या कब ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है। सिंपल सी बात है। एक्सिस के ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस होंगे, एक्सिस के ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस होंगे उसको आपको पॉजिटिव लेना है, और एक्सिस के नीचे की तरफ जो डिस्टेंस होगा उसको आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है। अब
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्ट हमेशा एक्सिस के ऊपर रखा होगा, तो इसकी जो हाइट है वो हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव। मतलब एच ओ की वैल्यू तो आपको हमेशा पॉजिटिव लेनी है। दिक्कत आएगी एच आई पे कि हाइट ऑफ इमेज कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी। मैंने आपको एक बात बताई थी, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। मतलब आप ऑब्जेक्ट ऐसा रखोगे सीधा तो इमेज उल्टी बनेगी, यहां पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज आपको नीचे लटकी हुई मिलेगी कुछ इस तरीके से। मतलब एक्सिस के नीचे बनती है इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट रखा है इमेज वर्चुअल बनेगी बट इरेक्ट बनेगी सीधी। इसीलिए रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी एक्सिस के नीचे, तो उसके लिए रियल एंड इन्वर्टेड के लिए हाइट ऑफ इमेज हमेशा नेगेटिव। वर्चुअल इमेज सीधी बनेगी एक्सिस के ऊपर बनेगी, इसलिए उसके लिए हाइट ऑफ इमेज हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, तुम वीडियो को पूरी देखना, ढंग से देखना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने की एक भी चीज में, और एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होने का। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।